हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे वन साइडेड लव या क्रश की, कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैं द लाइट शीट टैरो यूज़ करूँगी, इसके अलावा मैं कोई यूज़ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कार्ड यूज़ करूँगी या यही टैरो कार्ड यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आता है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। मैं जब कार्ड स्प्रेड कर रही हूँ, जो मुझे मैसेज आया है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के दरमियान इंटरेक्शन हुआ है, या तो उस पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए या आपने कुछ चीज़ ऐसी देखी है जो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ये वन साइडेड लव ही बन के रह गया है। लेकिन चलें देखते हैं। सबसे पहले आया किंग ऑफ वन, नाइट ऑफ वन, सॉरी, एरीज लियो सैज। फिर आया 10 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी आई है। फिर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। और उसके बाद आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्गली मैसेज आया है, ये वन साइडेड लव आपकी तरफ से तो था, लेकिन इस रिश्ते को ख़त्म भी आपने ही किया है और कोई ना कोई ऐसी वजह हुई है कि जो आपने सोचा कि मुझे मूव ऑन होना है, या तो उस पर्सन ने आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो रिस्पॉन्स आप चाहते थे, या आपने अपने प्यार का कन्फेस किया और उस पर्सन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और अगर एक्सेप्ट भी किया तो ज़्यादा से रिश्ता नहीं चला, क्योंकि वन साइडेड लव है। लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि एक ठहराव है। इस रिश्ते को कहते हैं ना कि बिल्कुल तोड़ के अलग किया गया, और मुझे यहाँ आप लग रहा है कि आपका दिल बहुत टूटा है इस रिश्ते को लेके। आपने इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब आप मूव ऑन हो गए। आप फिज़िकली मूव ऑन हुए, मेंटली मूव ऑन नहीं हुए, और इसीलिए शायद आप यहाँ मुझसे पूछने आए, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि आप जो हैं इस रिश्ते से हट के भी अलग नहीं हो पाए, क्योंकि आप बहुत अरसे से इस पर्सन से नहीं मिले हैं, या इस पर्सन से आपने बात नहीं की है, या आप इस पर्सन से कभी कहते हैं ना कि अगर लव भी था ना, तो आप शायद खुली तौर पे कन्फेस नहीं कर सके हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली जो एनर्जी आई है, आपने, चाहे आप एक ही एरिया में रहते हो, लेकिन इमोशनली तौर पे, मेंटली तौर पे आपने अपने आप को बहुत सेपरेट करने की कोशिश की है, बहुत सेपरेट किया है। आपने बहुत सारी चीज़ें कोशिश की हैं, लेकिन आप उससे अलग नहीं हो पाए। अगर आप देखिए ना, ये 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है, ये रुकने का, ठहराव का कार्ड है। लेकिन अगर आप देखिए, इसमें भी दिल बना हुआ है। आपको ये दिल दिख रहा है? एक मिनट, ये देखिए, ये फोकस क्यों नहीं हो पा रहा? शायद अब हो। हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको मैं, शायद मैं अपना हाथ रखूं। ये दिख रहा है आपको दिल? बहरहाल यहाँ पे ये दिल बना हुआ है। ये कार्ड जो होता है, ये ठहराव का होता है, रुकने का होता है, सोच समझ के फैसले करने का होता है, बड़े बूढ़ों से पूछ के करने का होता है। और कहीं ना कहीं आप अपने किसी जिस भी रिलीजन को मानते हैं, उसके प्रीस्ट हैं, मौलाना हैं, या पंडित हैं, या जो भी हैं, फादर हैं, आप कोई भी है, आपने उनसे बहुत करीबी तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे आपने इस मसले को हल भी करना चाहा, लेकिन आपका दिल आज भी उस पर्सन से बहुत अटैच है। शायद हो सकता है कि 1-1.5 हफ्ते तक याद ना आती हो, फिर 1-1.5 हफ्ते बाद बहुत याद आती हो आपको। फाइव ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो, बहुत उदासी है, बहुत उदासी है आपके रिश्ते में। एम्परर, एरीज, वो पर्सन ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, वो कभी भी कन्फेस नहीं करेगा। और शायद आप जो है ना, बहुत इस रिश्ते में थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। हाँ, 6 ऑफ वंस, आप लोग जो है ना, आपने इस रिश्ते को, यहाँ पे लियो की एनर्जी आई है, यहाँ पे ये एरीज है,
और यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी आई है जो कि स्कॉर्पियो है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया, लेकिन वो पर्सन अपनी जगह से नहीं हिलना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। हालांकि आपको साफ पता है इस रिश्ते में कामयाबी है, और मैं आपको बताऊं उस पर्सन को भी पता है इस रिश्ते में कामयाबी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत स्ट्रांगली अटैच है अपने बनाए हुए उसूलों से। हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो अपने ओपिनियंस में, और इसी वजह से आपका ही नहीं, पता नहीं उसने अपनी ज़िंदगी के कितने रिश्ते खो दिए हों, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़िद्दी है, असूलों के मुताबिक चलने वाला है। 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है स्कॉर्पियो की। 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है स्कॉर्पियो की। आपके जो पर्सन है, अगर मैं देखूँ ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं आपसे भी हटके, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपसे हटके, लेकिन जो मोहब्बत, जो कहते हैं ना, जो आपने चाइल्डहुड जैसी मोहब्बत, जो एक होता है ना बचपने वाली मोहब्बत या टीनेजर वाली मोहब्बत है, वो जो आपने दी है, जो लॉयल्टी आपने दिखाई है, वो मुझे नहीं लगता कोई दिखा सकता है। ये वन साइडेड इसलिए बहुत ज़्यादा रहा है क्योंकि ये रिश्ता बैलेंस नहीं रहा है, क्योंकि हालांकि वन साइडेड है, लेकिन मुझे लगता है आपकी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो जो पर्सन है ना, उसके पास आपके लिए फीलिंग्स थी। मैं फीलिंग्स को मना नहीं करूँगी, आप ये देखिए फीलिंग्स थी, लेकिन चॉइसेस थी। कहीं ना कहीं चीटिंग थी, कहीं ना कहीं कोई और अपॉर्चुनिटी थी, कहीं ना कहीं कोई और पर्सन था। इस पर्सन को फ्लैशी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। कोई अगर, यानी कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी, उसके पास एक नॉर्मल गाड़ी है, लेकिन अगर वो किसी और की गाड़ी देखेगा वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो हो सकता है कि अगर आप मेल नहीं या फीमेल हैं तो आपका पर्सन दूसरी फीमेल को देख के बहुत अट्रैक्ट होता हो। अगर आप मेल हैं तो आपकी जो फीमेल है वो किसी को देख के अट्रैक्ट होती हों उस मौके पे। यानी वो पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों के पीछे भागने वाला है। वो अंडरस्टैंड करता है आपके प्यार को, लेकिन उसकी जो अपनी चीज़ें हैं या अपनी ख्वाहिशात हैं या अपने जो रख रखाव है वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, और वो उसके ऊपर कहते हैं ना, उसके ऊपर ज़्यादा सबकत ले जाते हैं या प्रायोरिटी ले जाते हैं। लवर्स, जेमिनाई, इसको ऐसे रख दूँ मैं, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए मैं आपको बिल्कुल एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता इस पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या है जो उसने आपके लिए रिश्ते को बहुत होल्ड करके रखा है, और ये तकलीफ़ देह उनके लिए भी है। हो सकता है कि विजुअली या आपको ऐसा दिख ना रहा हो, लेकिन ये तकलीफ़ दे उस पर्सन के लिए भी है, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जेमिनाई एग्जैक्टली मिरर करता है जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको लेके, जो भी फीलिंग्स हैं आपको उसको लेके, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल वैसी ही हैं। अगर आपको आज उससे मोहब्बत हो रही है, उसे भी आपसे होती है, नफ़रत हो रही है उसे भी हो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने उसे कभी कोई मेल या कॉल या कोई वॉइस मैसेज या कुछ उसको दिया है, स्टिल उनके पास वो है, और कभी कभी वो उनको सुनते भी हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा की एनर्जी आई है, और ये लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वंस, एरीज, लियो, सज। आपके जो पर्सन हैं वो दो रास्ते के सवार हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद नहीं पता है उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि जब पर्सन को ये ना पता उसे चाहिए क्या, तो आप उस पर्सन से कुछ कह नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए उसे खुद नहीं पता। तो अगर आप उसको ये देखें कि वो शायद विक्टिम है, तो आप उसे विक्टिम कह सकते हैं,
क्योंकि यहाँ बार बार इस चीज़ का सिग्नल है, इंडिकेशन है कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपके दिल में उनके लिए हैं। ये आप इसको ऐसा कह दें, इसको ऐसा रैप अप कर दें कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो उस पर्सन को आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने देती है। वो कहीं ना कहीं दो कश्ती के सवार हो जाते हैं। अगर आप में से किसी के टैटूज़ हैं तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज है कि वो आपके पास रीच आउट होना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं। अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है। ये वन साइडेड लव से ज़्यादा मुझे टू साइडेड ही लग रहा है, म्यूचुअल ही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो उस पर्सन को आगे नहीं आने दे रही। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।